SK पंडित जनरल क्लासेज में आप सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स का मैथमेटिक्स। आज पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज यानी सिमिलरिटी, समरूपता, उसके पढ़ेंगे सिमिलरिटी, समरूपता। दो त्रिभुज समरूप होते हैं। पिछली कक्षा में हम लोग उसके बारे में डिटेल से पढ़े थे। आज पढ़ेंगे एक थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या है पहले आप उसे समझ लें, क्वेश्चन देख लें क्या है। एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए खींची जाए, विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए खींची जाती है, तो वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ एक चित्र से देख लें। मान लेते हैं कि ABC एक त्रिभुज है। पहले समझ लें, उसके बाद मैं इसको प्रूफ भी करके बताऊंगा। मान लेते हैं कि ABC एक त्रिभुज है। देख लीजिए, जो एक रेखा जो है L रेखा है, जो BC भुजा के समांतर यानी पैरेलल ए खींच रही है, जा रही पैरेलल है, जो AB को D बिंदु पर और AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही, इंटरसेक्ट कर रही है। आप समझ गए। रेखा जो D है, माने L भी कहिए चाहे D कहिए, D जो है BC के समांतर है। समझने की कोशिश करिए। D के रेखा जो है BC के समांतर है और AB को D पर और AC को E पर काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। हमें क्या सिद्ध करना है? AD बटा DB बराबर AE बटा EC, यानी सिद्ध करना है क्या? आप देख लें, सिद्ध करना है हमको AD बटा DB इज इक्वल टू AE बटा EC। यही सिद्ध करना है। इसी को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो चलिए, इसके लिए हम एक प्रक्रिया अपनाते हैं। क्या अपनाएंगे? इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। कैसे लिखेंगे, कहां से कैसे लिखना है, पहले उसको समझ लें और तब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं साफ कर देता हूं। फिगर यहां पर है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना करेंगे, एक रचना करेंगे। कैसे करेंगे देख लीजिए। पहले आप लिख ले, एक पार्ट को लिख ले, देखिए दिया हुआ है आपको, क्या दिया है, यहां से लिखते हैं। दिया है क्या दिया है? एक त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर एक रेखा L खींची गई है, जो AB को D पर तथा AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये दिया हुआ है, आप देख लें। समांतर है BC का और AB को D पर, AC को E पर प्रतिच्छेद कर। ठीक है, समझ रहे हैं। आप चलिए, क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये सिद्ध करना है। आप दिमाग में रख लें, माइंड में रख लें। अब इसके हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना करेंगे, रचना करेंगे, उसके बाद प्रूफ करेंगे। रचना
क्या करेंगे रचना, यहां देख ले, ए बी पर ई से, बिंदु ई से एक लंब खींचेंगे, परपेंडिकुलर खींचेंगे, यहां से ऐसे ये लंब खींच दिए, है ना, ई एम लंब है, ए बी पर लंब है, ठीक है, परपेंडिकुलर है, ई एम परपेंडिकुलर ए बी, और डी से ए सी पर एक लंब खींचेंगे इस प्रकार से, ऐसे डी एन, इसका नाम डी एन दे दिए। जो ए सी पर लंब है, ध्यान से देख ले, यहाँ 90 डिग्री कोण होना चाहिए, ऐसे खींचना है, इस प्रकार से लगे कि हाँ 90 डिग्री कोण है, आई तो 90 डिग्री का चिन्ह है ना, इस पर लंब डाल दिए, परपेंडिकुलर डाले, मतलब डीएन जो है सीएससी पर परपेंडिकुलर है, ठीक। अब क्या करना है, बी से ई को मिला दीजिए, बी से ई को मिला दीजिए और डी से सी को मिला दीजिए। रचना समझ गए, जैसा किया गया है उसी तरह लिख लेना है। तो चलिए यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। रचना में क्या करना है, डी से डीएन लंब एसी तथा ई से ई एम लंब ए बी खींचा गया तथा डी से सी को और बी से ई को मिलाया गया। ये रचना को लिख लिया गया, ठीक है। आप चलेंगे, आप समझ गए, जो चीज दिया हुआ है, रचना किया गया, सब लिख लिया गया। अब इसके बाद हम लोग प्रूफ करेंगे, मान प्रमाण है। तो चलिए प्रमाण हम लोग इसको करते हैं। इसको हम पहले सूत्र का अपनाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इसको याद रखें। आप यहां पर देख लें, हमारे पास दो फिगर है, इसमें देखिए ध्यान से। एक त्रिभुज है ADE, ठीक है ना, ADE, और एक त्रिभुज लेंगे DBE। ये दोनों त्रिभुज को लेंगे, ADE और DBE का दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। तो यहां पर लिखेंगे, क्षेत्रफल के लिए हम ऐसे लिखते हैं प्रमाण में। चलिए यहां लिखते हैं प्रमाण माने प्रूफ। इसको प्रूफ लिखेंगे। चलेंगे इस तरह से, एरिया, AR मतलब एरिया, क्षेत्रफल, AR माने क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज ADE। यहां लिखेंगे ADE, यहां पर त्रिभुज का चिन्ह देना जरूरी नहीं है। एरिया AD माने ADE जो घेरा हुआ है उसका क्षेत्रफल AR। अनुपात निकालना है तो इसे बटा कर दिए, फिर लेंगे एरिया DBE, ये जो DBE है निकालेंगे, बराबर का चिन्ह दीजिए यहां पर, ऐसे बटा दे दीजिए। और ADE का क्षेत्रफल देखिए, ADE का क्षेत्रफल क्या होता है देखिए, EM लंब है इस पर, EM ध्यान से देखिए, EM लंब है AD पर, है ना, EM जो है इस लंब है, तो आधार हो गया AD और लंब हो गया EM, ठीक है ना। AD हो गया आधार और EM हो गया लंब। तो यहां लिखेंगे जो फॉर्मूला है 1/2 गुना AD गुना EM। कौन सूत्र अपनाए, याद है ना, वही 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इस सूत्र को आपको अप्लाई करना है। तो यहां हो गया त्रिभुज AD का क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुना AD गुना EM, ठीक है ना। AD के आधार है और EM लंब है। अब चलिए त्रिभुज DBE में, DBE देखिए ध्यान से देखिए, DBE ये लंब है EM ही, क्योंकि बाहर में लंब है, मतलब ऐसे त्रिभुज बना रहेगा इस प्रकार से, ऐसे इस प्रकार से। अब यहां से लंब देना आपको है, तो इस भुजा को ऐसे बढ़ाना होगा इधर में,
नीचे यहाँ से इसे लंब डालेंगे हम लोग ऐसे, तो यही हो गया, माने ए भाग है ई है, ठीक है ना, ए है डी, ए है बी, यहाँ पर तो ये डाला गया है ई एम यहाँ पर, आप समझ गए ना। तो ई एम लंब है, आधार तो डी बी ही लिखाएगा, आधार डी बी ही लिखाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे उसी तरह से 1/2 गुना आधार हो गया डी बी और लंब हो गया ई एम। ठीक, समझ में आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे, देखिए अब ध्यान से देखिए, बटा में है तो 1/2 ऊपर भी गुना में है और 1/2 नीचे भी गुना में है, ई एम ऊपर भी गुना में है मनांश में और हर में भी ई एम है गुना में है, तो क्या बचा, बराबर बचा हमारे पास AD बटा DB, AD बटा DB, इसे आप मार्क कर रहे हैं नंबर 1। ठीक, समझ गए। एक चलिए, आप चलिए किसमें, त्रिभुज ADE, इसी को लेंगे त्रिभुज ADE, लेकिन एक दूसरा त्रिभुज बदलेंगे ECD, भाई DEC भी कह सकते हैं, त्रिभुज DEC, दोनों का अनुपात निकालेंगे, तो उसी तरह लिखेंगे। फिर एरिया ADE बटा एरिया DEC बराबर, ये देखिए DEC लिए त्रिभुज। अब ADE में चलते हैं, उसका क्षेत्रफल निकालना है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई से। यहाँ देखिए DN लंब है ना AE पर, AE तो त्रिभुज ADE का ही ना भुजा है, तो AE को यहाँ आधार लेंगे और DN को लंब लेंगे, ठीक है ना, AE को आधार लेंगे। उसी तरह से यहाँ लिखेंगे 1/2 गुना AE गुना DN हो गया लंब। आप फिर त्रिभुज DEC में देखें, फिर इसी प्रकार समझिएगा, DEC भुजा बढ़ी हुई है, तो DN हो गया लंब EC पर, आधार हो गया EC, ठीक है ना, 1/2 गुना EC गुना DN। यहाँ पर फिर देखिए ऊपर नीचे कटेगा, 1/2 कट गया, DN कट गया, क्या बचा, AE बटा EC बचा, इसको मार्क कर लीजिए नंबर 2। ठीक है, इसे मैं साफ कर ले रहा हूं। अब चलिए, अब एक नियम याद रखिए, 9वां क्लास में पढ़े थे, 9th क्लास में पढ़े थे, क्या था रूल, वो मैं आपको समझाता हूं। दो समांतर रेखाओं के बीच दो त्रिभुज एक ही आधार पर हों और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हों। दो त्रिभुज एक ही आधार पर हों और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो, तो दोनों क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। याद आया? ये नियम को नहीं याद है तो फिर से आपको माइंड में रिवाइज कर लीजिए कि दो त्रिभुज यदि एक ही आधार हो, आधार दोनों का एक होना चाहिए और दोनों एक ही समांतर रेखा के बीच होनी चाहिए, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा ही। ये आपका कंपटीशन वगैरह में ऐसा मैथमेटिक्स आता है तो उसको याद रखें। अब बोर्ड में तो खैर आना ही है। तो यहां पर देखिए त्रिभुज DBE, ठीक है ना, DBE पर ध्यान दीजिए, DBE और त्रिभुज DEC, ये दोनों को देखिए एक ही आधार D पर है, DBE त्रिभुज जो है सिर्फ D आधार पर है और DEC त्रिभुज है वो भी D आधार पर है ना। क्योंकि DE BC के समांतर है, दोनों D और BC समांतर रेखा के बीच में स्थित है, इसलिए त्रिभुज DBE और त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर होगा। यहाँ पर उसी चीज को लिख देना है, चूंकि त्रिभुज DBE और त्रिभुज DEC एक ही आधार DE पर तथा एक ही समांतर रेखाओं DE और BC के बीच स्थित हैं।
तो स्थित है, इसलिए एरिया DBE बराबर एरिया DEC, ये दोनों बराबर हुआ। इसको मार्क कर लीजिए आप 3, ठीक है ना। इसलिए एरिया ADE बटा एरिया DBE बराबर, देखिए DBE के बराबर हमारा आया था एरिया DEC, लिखेंगे एरिया ADE बटा एरिया DEC। कहां से आया? 3 से, ये 3 से आया, ठीक है ना, ये 3 से आया। या अब देखिए एरिया ADE बटा एरिया DB नंबर एक में ध्यान दीजिए क्या था, AD बटा DB बराबर, और नंबर 2 में था ADE बटा DEC बराबर क्या था, AE बटा EC। माने कहां से आया, 2 1 और 2 से। तो यही प्रूफ करना था ना, प्रूफ।